हेलो एवरीवन। जय शारदे माँ बच्चों। हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। देखो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है यानी हमारा जो पार्ट है 2, इसका नाम क्या था? वर्ण, वर्णमाला। तो हम इसका आज एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ा इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। देखो, वर्ण और वर्णमाला समझने से पहले हम अपना श्लोक बोलेंगे, फिर हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। ओके, क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड्स, नाउ स्टार्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ओपन योर आइज बच्चों। जय शारदे माँ एवरीवन। देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम वर्ण, वर्णमाला। वर्ण क्या है और वर्ण कितने होते हैं? जो वर्ण होते हैं वो हमारे 52 यानी हमारे वर्ण होते हैं 52। और वर्ण के कौन से होते हैं? जैसे ए आ ई ई क ख घ, ये सारे हमारे वर्ण होते हैं। समझ में आया? ए आ ई क ख ग, ये हमारे जितने भी होते हैं 52 अक्षर होते हैं, ये हमारे वर्ण होते हैं। और जब ये सारे वर्ण एक जगह इकट्ठे होते हैं, जब हम इनको एक जगह लिखते हैं तो ये वर्णों का समूह बन जाता है। तो वर्णों का समूह है वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह है वर्णमाला कहलाता है। तो समझ में आया? वर्ण किसे कहते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जितने हमारे ए आ ई स्वर और व्यंजन को मिलाकर जितने वर्ण होते हैं, और इनको जो हम एक जगह लिखते हैं तो इनका एक समूह बन जाता है। एक जगह जो इकट्ठे हो जाते हैं सारे अक्षर, तो ये वर्णों का समूह है, वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों, अभी मैंने जैसे आपको समझाया, जो वर्ण होते हैं इनको बोलने में अधिक समय नहीं लगता है। जैसे ए आ ई क ख ग घ, तो जहाँ फिर बाद में हम जब इनके साथ मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इनको बोलने में हमें समय लगने लगता है। और जब हमारे मुंह से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे क प्लस ख, तो ये तो कुछ वर्ड नहीं बना, और हमने लिखा क प्लस ल, तो ये हमारे एक शब्द बन गया, क ल, ये हमारा एक शब्द बना। और शब्द तो हमारा बन गया, लेकिन अब इसे हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो पहले सब बच्चे अच्छे से समझेंगे। वर्ण, वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। समझे? जो वर्णों का समूह होता है वर्णमाला बनता है, और वर्णों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं, और जो नया शब्द बनता है और उनको मिलाने से फिर हमारा वाक्य बनता है। जैसे मैंने अभी बनाया था क प्लस ल, तो कल। ऐसे ही हम 2-4 शब्द और जोड़ेंगे तो हम फिर एक पूरा वाक्य तैयार करेंगे। जैसे कल मैंने आम खाया, तो इसमें कितने हमारे वर्ण थे जो मिलकर शब्द बन गए, और शब्द बनकर फिर वो हमारे वाक्य बन गए। तो ये सभी को ध्यान रखना है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। हिंदी में वर्ण 52 होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब नीचे देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि वर्णों का समूह है, जैसे वाला वर्णों का समूह है वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं।
नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से ही हमारी पूरी हिंदी बनती है। स्वर के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, थोड़ी इसका भी समझेंगे। देखो, जैसे ये हमारे स्वर हैं, ये स्वर हैं और ये व्यंजन है। अगर हम इनको और इनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो ये वर्णमाला पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। स्वर को और व्यंजन को अगर हम एक जगह लिखते हैं तो ये हमारी पूरी वर्णमाला तैयार हो जाएगी। तो ये, क्योंकि ये सारे वर्ण एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो वर्णमाला तैयार होगी तो इसे क्या बोलेंगे? वर्णों का समूह है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो हम इसको अच्छे से बोलेंगे, वर्णों का समूह है, वर्णमाला कहलाता है। आई थिंक सभी की समझ में आएगा वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। वर्ण जो हमारे ये क ख ग ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ए आ, और ये क ख, ये हमारे वर्ण होते हैं। और जब ये हम इनको एक जगह इकट्ठा लिखते हैं तो ये हमारा एक वर्णमाला बन जाती है। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं और 4 अयोगवाह्य स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 52 अक्षर तैयार होते हैं। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। समझ में आया? जो वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, जैसे ये वाले, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं, ये तो हमारे स्वर हैं, तो ये इनमें कोई वर्ण नहीं आ रहा है, यानी क ख, ये इसमें कोई व्यंजन नहीं है और ना ही हम किसी वर्ण की इसमें सहायता लेंगे। ए आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, ये तो हमने लिख दिया। तो ये क्या हमारे स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। और ये जैसे क ख ग घ, इसमें स्वर की आवाज़ आती है, जैसे अ। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे देखो, ये वाला था, अभी मैंने आपको पहले समझाया था, र हलंत प्लस आ, इसमें स्वर आ रहा है, प्लस ज हलंत प्लस आ, रे आ जे आ, इसमें स्वर आया आ। इसमें क्या है? अ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस र प्लस आ, तो इसमें भी ए आ रहा है, ये हमारा स्वर। और ये हमारे पहले क्या थे? ये वर्ण है, व्यंजन है। तो इसके साथ भी हमको इसमें स्वर को बोला जा रहा है, ए न र। तो र हमारा क्या था? व्यंजन था। फिर भी हमने इसके साथ आ स्वर को यूज़ किया है। तो व्यंजन जो बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वरों में किसी भी वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सभी को समझना है अच्छे से कि जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन बोलते हैं जब, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा कि स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को स्वरों की जो आवश्यकता रहती है बोलने के लिए, और स्वरों को किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वर्णों का समूह है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 52 होते हैं, हमारे जो अक्षर होते हैं 52 होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर और 4 अयोगवाह्य वर्ण, ये हमारे मिलाकर 52 हो जाते हैं। तो सभी की समझ में आया? जब हमारे ये क ख ग अ ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वर्ण होते हैं, और जब इनका समूह बन जाता है तो ये वर्णमाला कहलाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है।